समाज पार्टी की स्थापना की और धीरे धीरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर पहली बार बीजेपी के करीब आए। सुबह सपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ। राजभर जहूराबाद से विधायक बने और योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नियुक्त हुए। लेकिन सुबह सपा और भाजपा की ये दोस्ती महज 2 वर्षों में दरक गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने समाजवादी पार्टी को नया साथी चुना। नए गठबंधन से 6 सीटें जीतने में कामयाब भी रहे, लेकिन ये दोस्ती परवान नहीं चढ़ पाई और 2023 में एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हो गए। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त योगी सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज और मुस्लिम वक्फ विभागों के मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं जो अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए विरोधी इन पर अवसरवादी होने का भी आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए वीडियो आपने देख लिया और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी ओम प्रकाश राजभर जी को और साथ ही साथ फाउंडर एंड सीईओ लाइव टाइम्स दिलीप सिंह जी को और इसके अलावा गौतम कनौडिया जी, स्वाति कनौडिया जी, कनौडिया ग्रुप के प्रमोटर प्लीज मंच पे आए और सम्मानित करें ओम प्रकाश राजभर जी को और उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत भी करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी प्लीज सर बैठें और साथ ही मेरे साथ ज्वाइन करेंगे संजय और साथ ही मेरे सहयोगी राजीव जी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे प्लीज। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। पियर का गमछा ओकरे बावजूद इतना कम जोर ताली में जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत। आपके आने से गर्माहट बढ़ गई है पूरे हॉल में। लोग जानना चाहते हैं कि मौसम किधर बदलने वाला इस बार है 27 में, क्योंकि चर्चा तो इस बात की कि आप बड़े आजकल सरकार के साथ सारी चीजों को लेकर बहुत शानदार तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन 27 चुनाव से पहले कोऑर्डिनेशन रहेगा या कुछ और सोच रहे हैं आप? देखिए, हमको लेके 2 ही बार में लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी 8 बार पलटी मारी, तो उनको तो कोई नहीं कहता है। कांग्रेस 9 बार पलटी मारी, तो उनको तो कोई नहीं कहता है। 7 बार बसपा ने पलटी मारी, तो कोई नहीं कहता है। हमको 2 ही बार में लोग परेशान हैं। मतलब तो ये बार में पूरा घुमाए लेवल कर ना पूरा। देखिए, जो आपका प्रश्न है, सही दिशा में लोग चल रहे हैं। हम सब लोग सही दिशा में चल रहे हैं। प्रदेश भी सही दिशा में है और देश भी सही दिशा में है। अब विपक्ष का काम होता है, पहले का जो विपक्ष था और आज के विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले सरकार अगर कोई काम करती थी, कोई त्रुटि होती थी, तो विपक्ष एहसास कराता था कि ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे करो ये सही हो जाएगा। अब का विपक्ष है कि सिर्फ उनका एक मकसद है, आप सही करो चाहे गलत करो, उनका काम है सिर्फ विरोध करना जी। ये लोग ठान लिए हैं। और मैं तो हमारे बीच में नहीं है हमारे गुरु मान्यवर कांसीराम जी, उन्होंने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की राजनीति में ऐसे लोगों को लाके उभारा, जैसा भी वीडियो आप दिखा रहे थे जी, कि एक टेम्पू चलाने वाले को सरकार चलाने लायक बना दिया। उसी व्यक्ति की देन है। आज वो व्यक्ति अगर मुझे राजनीति में नहीं जोड़ा होता तो आज हम आपके मंच पर भी नहीं आते।
जी। ये जो हमारा सत्र है ये एक तरह से अंत्योदय से जुड़ा हुआ है। आपके विभाग ने एक स्कीम शुरू की है, जीरो पॉवर्टी स्कीम। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए जरा थोड़ा बताइए कि इस स्कीम से क्या फायदा है गरीबों को। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सोच पैदा उनकी है कि गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित जो भी हों उनका हम कैसे विकास करें। तो गांव में जब हम लोगों ने टटोला, हम घूमते हैं गांव में, तो देखा तो कुछ ऐसे गरीब हैं किन्हीं कारणों से ना तो उनको आवास मिलता है, ना शौचालय मिलता है, ना पेंशन मिलता है, ना उनको शिक्षा मिलती है, ना उनको रोजगार मिलता है। तो दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई तो वहां लोगों के विचार लिए गए, तो ये बात वहां रखी गई। तो इस पे प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से विचार करके इसको पूरे देश में लागू करने की बात, जब जीरो पॉवर्टी जी नाम इस नाते दिया गया कि एकदम जो जीरो पर खड़ा है जी। उसको हीरो बनाना है। इस योजना का सर्वे भी हो चुका है, काम भी चालू हो गया है। जी 1 अप्रैल से, ये जो अभी आखिरी महीना है, जी 1 अप्रैल से इस पे काम चालू। हर गांव में 25 परिवार का चयन हुआ है। वो परिवार जिसके पास नेताओं के फ्लैक्स का छत है, पुआल का टाटी और धोती का दरवाजा, ऐसे लोग जो गरीबी के एकदम निचले स्तर पे, ऐसे 25 परिवार का हर गांव से चयन हुआ। पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार का चयन हुआ। 15 लाख परिवार को हम लोगों ने आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एक साल में 1.25 लाख रुपया कमाने का उसको रोजगार, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये योजना आई। और इस योजना का क्रियान्वयन 1 साल में, अगले अप्रैल तक ये 15 लाख परिवार को हम सब कुछ जो योजना में है निहित सब देने जा रहे हैं। सचुरल कर देंगे। सर एक सवाल ये भी है, पिछड़ों की आवाज आप उठाते हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रदेश, 8 साल अभी योगी सरकार ने हाल ही में पूरा किया है। आपके पास जो विभाग है उसको देखते हुए क्या लगता है कि कितना आगे ये विभाग बढ़ा है, कितना काम करने की जरूरत है, और जिन पिछड़ों की आवाज आप उठाते हैं क्या वो सचमुच आगे बढ़े हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जब लगे जी 90%, और जो 10% लोग बचे हैं वो भी कि जैसे व्यक्तिगत अगर कोई शौचालय बनाना चाहे तो वो ऑनलाइन फॉर्म भर दे, हमारे अधिकारी वहां जाएंगे, जांच कर लेंगे और उनको 12,000 रुपया सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी के यहां से योजना है, उस योजना के बदौलत भी हम वहां शौचालय, मकसद हमारा है कि हम 100% शौचालय उनको देने के लिए कटिबद्ध हैं। जल्द ही उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। पहले समय में घूरा होते थे, घर घर ऑटो रिक्शा
मतलब सर योजनाएं जो किया कि हमने 90%